इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या मुराद है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, बात और से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पहली बात तो क्यों दिया गया, हम क्यों पढ़े इलेक्ट्रिकल फील्ड को, क्या वजह इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम पढ़े? आप मुझे ये बताएं कि ये आपके पास एक पेन है, इसका कुछ मैथ है, ठीक है, जमीन भी है आपके पास। पहली बात तो मुझे ये बताएं कि जमीन इस पेन पे फोर्स लगा रही जी, या नहीं लगा रही? लगा रही है। क्यों? क्योंकि वो अटैक करती है चीजों के अंदर। क्योंकि हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी इस बॉडी पे नेट फोर्स कितनी लग रही है? 0। मैं उसको छोड़ दूं, बॉडी किधर को मूव करेगी? नीचे की तरफ। चाहिए तो ये तो यहां पे रुकी रहती। जी, तो कोई ऐसी फोर्स होगी जिसने इस पर नीचे की स्ट्रेंथ में अमल किया और ये नीचे की। और उसको नीचे की स्ट्रेंथ में एक्सेलरेट करवा दिया। दिस मीन नीचे का होना है, जमीन इसको अट्रैक्ट कर रही है। जी, क्लियर हुआ? यस। लेकिन इसका जवाब ढूंढने की साइंसदानों ने कोशिश की कि जमीन क्यों अट्रैक्ट करती है, इस सवाल का जवाब तो फाइंड नहीं कर सके। ठीक है, सोर्स नहीं पता चला जमीन क्यों अट्रैक्ट करती है, वजह क्या? दूसरा सवाल, ठीक है अट्रैक्ट करती है, तो ये अट्रैक्शन जमीन से इस पेन तक किस तरह मुंतकिल होती है? सवाल ये, अगर जमीन अट्रैक्ट करती है तो हाउ द अर्थ अप्लाई द फोर्स on this mass without any physical connection between the pen and the earth? What is the answer of this question? कि जमीन फोर्स लगाती है, हमें पता है, ठीक है, मान लिया, कबूल कर लिया, नेचर की फोर्स है। साइंसदान फिर आखिर पे यही जवाब देते हैं, इट इज द नेचुरल फैक्ट, इट इज द नेचुरल फोर्स। ठीक है, मान लिया, करती है, नहीं पता सोर्स क्या है। तो दूसरा सवाल यह है कि ये फोर्स जमीन लगा तो रही है, मान लिया, लेकिन देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द पेन एंड द अर्थ। सो हाउ दिस फोर्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ टू दिस पेन और फ्रॉम दिस पेन टू द अर्थ? क्योंकि म्यूचुअल फोर्स है, पेन भी तो लगा रहा है ना, जमीन लगा रही है तो पेन भी लगा रहा है ना, ये भी तो मैथ है। और दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, बराबर लगा। सो सवाल ये पैदा होता है कि ये फोर्स फ्रॉम अर्थ टू द पेन कैसे मुंतकिल होती है? अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दें, जमीन के आसपास बहुत सारी दूसरी बॉडीज भी हैं, है ना, दूसरे प्लैनेट्स भी हैं कि नहीं, है ना? अब वो प्लैनेट्स जो हैं वो जमीन पर आके क्यों नहीं गिर जाते? सवाल पैदा होता है। दूसरे बहुत सारे मीटियोर्स जो कि जमीन की सरफेस से बहुत ऊपर है, वो क्यों नहीं आ जाते इसके ऊपर? तो जवाब ये है, हमें पता था, हाँ हमें याद है कि जमीन की सरफेस से जूं हम ऊपर जाते हैं, जमीन की अट्रैक्शन की जो कुव्वत है वो आस्ता आस्ता कम बढ़ती जाता है, विद द हाइट कम होती है, जी की वैल्यू कम होती है, तो वेट भी कम होता जाता है, अट्रैक्शन का जमीन। तो बेटा याद रखना, कोई भी मास है उसके इर्द गिर्द एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक, वैसे तो कहते हैं थ्योरेटिकली ये क्या होता है, इंफिनिट होता है पूरी यूनिवर्स में, लेकिन प्रैक्टिकली ये क्या होता है, आफ्टर सम टाइम उसकी अट्रैक्शन प्रैक्टिकली 0 हो जाती है, ये कहा जाए को बस ना होने के बराबर होती है, रिड्यूस्ड टू बहुत ही वीक हो जाती है, ऐसा ही है ना? तो वो पॉइंट जिसके बाद जमीन किसी दूसरे मैस पे, या वो रीजन, वो बाउंड्री जिसके अंदर कोई जिस्म आए तो जमीन उस पर फोर्स लगाए और वो जमीन की फोर्स को महसूस करे इन द फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन, इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो हम कहेंगे ये जमीन का इलेक्ट्रिकल फील्ड है। बात समझ आई? आप देखते हैं कुश्ती होती है तो भी एक फील्ड के अंदर होती है, रिंग के अंदर होती है, उससे बाद बंदा गिर जाए तो कहते हैं जी फाउल हो गया। सो यही बात आपको समझानी है कि फेराडे ने बताया कि क्या बताया कि ये फोर्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक किस तरह ट्रांसफर होती है। उसका मैकेनिज्म जो था वो 2 स्टेप्स पे मुश्तमिल था। उसने कहा हर चार्ज बॉडी जो है उसके गिर्द नेचुरली एक रीजन एग्जिस्ट करता है, जैसे हम कहते हैं और रोशनियों का जिस्म बॉडीज के गिर्द एग्जिस्ट करता है,
उसने कहा हर चार्ज बॉडी के गिर्द एक इनविजिबल रीजन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये उस पर फोर्स लगाएगा। अब वो कैसे, देखे ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, इसका भी फील्ड है, इसका भी फील्ड है। अब जैसे ही इसका फील्ड इसके फील्ड में क्या होगा, दाखिल होगा, फील्ड्स की इंटरेक्शन की वजह से एक फोर्स जनरेट होगी जो उन दोनों पे लगेगी। समझ आया? फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज का फील्ड है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ चार्ज एंड देयर एग्जिस्ट अ फील्ड, a region of space around the charge, एक रीजन है स्पेस का जिस चार्ज के गिर्द, जिसके अंदर वो दूसरे चार्जेस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। एनर्जी से अगर आप देखें तमाम डायरेक्शन में रोशनी जो है ये छोड़ा है, लेकिन थोड़ा सा आप दूर होते जाए एक वक्त आके एनर्जी से की रोशनी आप तक जाना बंद हो जाएगी। क्लियर हुआ? इसी तरह हर चार्ज के गिर्द एक इलाका मौजूद है जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। अब जैसे ही उस रीजन के अंदर कोई दूसरा चार्ज दाखिल होगा तो इस चार्ज का फील्ड दूसरे चार्ज के फील्ड के साथ क्या करेगा, इंटरएक्शन के नतीजे में फोर्स जनरेट करेगा और उसका फोर्स बढ़िए। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इफ अ यूनिट पावर चार्ज Q naught, call it a test charge, is brought near a charge Q, called the field charge। बात समझ आई? फील्ड को चेक करना आपने, तो बहुत ही छोटा चार्ज जिसे हम टेस्ट चार्ज रहे हैं जो कि यूनिट चार्ज है, अब उसे पकड़े, सिलेक्ट करें और ले आए फील्ड जिसका आपने फील्ड चेक करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यूनिट पावर चार्ज Q naught, दैट इज द टेस्ट चार्ज, इज ब्रॉट नियर द फील्ड चार्ज Q प्लेस्ड इन द स्पेस, जो कि स्पेस में रखा हुआ। द चार्ज Q naught विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, उसे कुव्वत अपने आप में महसूस होगी, उस पर कुव्वत लगेगी, मतलब उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। The value of this force depend upon the distance between the two charges, ऐसा ही जी। उस फोर्स की मिकदार जो होगी इन दो चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस जो है उस पर डिपेंड करेगी। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स कम होगी, डिस्टेंस कम होगा फोर्स ज्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ बताता है ना जी। इफ द चार्ज Q dot is moved away from Q, this force would decrease till at a certain distance the force would be practically reduced to zero। the charge Q naught होना चाहिए, जो चार्ज Q naught होगा वो Q के इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो स्पेस का वो किसी चार्ज के गिर्द, स्पेस का वो रीजन जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज दाखिल हो तो वो चार्ज फोर्स लगाए, उसके बाद बाहर ना लगा सके, दैट इज कॉल्ड द फील्ड। The region of space surrounding the charge Q in which it can exert a force on the charge Q naught is known as electrical field of the charge Q। अब आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं कि रीजन ऑफ स्पेस अराउंड ए चार्ज in which the charge can exert a force on an other charge is called what is called the field of the charge। किसी चार्ज के दूर रखा, the region of space surrounding a charge in which it can exert, Q को हटा दो, Q naught को हटा दो, तो क्या the region of space surrounding a charge in which it can exert a force on an other charge is known as the field of the first charge। Thus the electrical field of the charge is defined as the electrical field is a region, आप a region से शुरू करना, a region around a charge in which it can exert electrostatic force on an other charge is called its electrical field। so इसको ठीक कर लेना, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या है। अब मुझे आप ये बताएं कि ये एक चार्ज है पॉजिटिव Q, ये उसका फील्ड है। अब डिफरेंट पॉइंट्स पे इस फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, जो फोर्स की मिकदार होगी, वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी जी। मतलब ये जो चार्ज है डिफरेंट, आपको ना न्यूटन जो कूलम्स लॉ की बदौलत हमें ये पता है कि इस चार्ज से जो हम डिस्टेंस चेंज करेंगे इसकी फोर्स भी चेंज होगी, जो हम दूर जाते जाएंगे फोर्स कम होती जाएगी, जो हम करीब आते जाएंगे फोर्स बढ़ती जाएगी। अगर मैं ये सर्कल है, ये डिस्टेंस है, इसके ऊपर कहीं पे भी एक चार्ज रख दूं, सबके ऊपर सेम फोर्स लगेगी, सेम फोर्स। समझ आया नहीं यार? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो किसी भी
चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड है, फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट उसकी स्ट्रेंथ क्या करती है, वेरी करती है जी। उसकी शिद्दत तब्दील होती है। समझ आया नहीं यार? जो उसका असर है वो तब्दील हो रहा है। नहीं समझ आया कि किसी भी इलेक्ट्रिकल चार्ज के फील्ड में हर पॉइंट पे उसका असर बराबर नहीं है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, वो सेम फोर्स नहीं लगा रहा। सो देयरफॉर जो आपकी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है असल में ये स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ए पॉइंट है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ जो किसी भी पॉइंट पे है, जो उसका असर किसी भी मुकाम पे है, वो उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है। समझ आया नहीं यार? अब इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इस स्ट्रेंथ का पता हमें कैसे लगेगा कितनी स्ट्रेंथ है उस पॉइंट पे? आप पता क्या करें, एक चार्ज पकड़े, जिस पॉइंट पे वो चार्ज कौन सा होगा? टेस्ट चार्ज, यूनिट पावरली चार्ज। किसी भी चार्ज की अगर आपने फील्ड स्ट्रेंथ पता करनी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ पता करनी है, किसी भी पॉइंट पे आप एक पॉइंट चार्ज पकड़े, उस पॉइंट पे जाकर रखें और यह पता करें उस पॉइंट के ऊपर उस यूनिट पावरली चार्ज पे ये चार्ज कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है। नहीं समझा? चार्ज तो यूनिट है ना। अभी मैंने आपको एक फार्मूला दिया था अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F is equal to ma, but you have a new formula that is F is equal to QE. E is the electrical field intensity, वो इलेक्ट्रिकल एक्सेलरेशन होगा, वो फील्ड स्ट्रेंथ होगी एट दैट पॉइंट। प्रॉब्लम किसी नो। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, in order to find the value of electrical intensity at a point in the field of the charge we place a test charge Q। हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज पकड़ते हैं Q, उसको वहां जाकर रख देते हैं at that point as shown in the figure number 13.11। if F is the force acting on the test charge Q naught, the electrical field intensity would be given by, जो E है वो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिकल फील्ड की, इट इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट चार्ज। अब क्योंकि इस चार्ज की मिकदार क्या है, यूनिट, वन है ना, यूनिटी, वन से फोर्स को डिवाइड करें तो वही फोर्स, because it is our supposition that the charge is unit power charge, so when at this point the charge is placed, that is unit power charge, so when the force is divided by, you know that Q is 1 unit, so when F will be divided by 1 unit, that is 1 coulomb, E will be equal to F. So electrical intensity at a point in the field is equal to the force acting on a unit power charge placed at that point. याद रखना, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द फोर्स, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन द फील्ड ऑफ ए चार्ज इज द फोर्स, ये फोर्स है, कौन सी फोर्स? एक्टिंग ऑन ए यूनिट पावरली चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी या फोर्स एट ए पॉइंट, मैंने बता दिया कि उस पॉइंट पे आप एक चार्ज रखें, उस पर जितनी फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ है उस पॉइंट। इफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द गिवन अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इज नोन एट सम पॉइंट, अगर हमें किसी चार्ज अरेंजमेंट की वजह से किसी पॉइंट पे या किसी चार्ज के फील्ड में हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का पता हो, द फोर्स ऑन एनी पार्टिकल with charge Q placed at that point can be calculated by using the formula। तो फोर्स कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ से चार्ज को मल्टीप्लाई करो, जैसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन पता हो तो मास से मल्टीप्लाई करो, फोर्स का पता चल जाएगा। जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी E है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल एक्सेलरेशन कह रहे हैं, इसमें दिस इज द इलेक्ट्रिकल एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। सो एक्सेलरेशन को आप चार्ज से मल्टीप्लाई करें, आपको पता चल जाएगा। डेफिनेशन क्या जी? द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज the force acting on a unit power which charge placed at that point। अब बताओ मुझे, जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है E, इसका यूनिट क्या होना चाहिए? E will be equal to F by Q, F is in Newton and the charge is in Coulomb, so the unit of electrical intensity will be Newton per Coulomb। प्रॉब्लम जी? So definition आ गई, electrical field intensity at any point is defined as a force acting on a unit power charge placed at that point, its unit is
मीटर ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मुझे ये बताएं, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है? E इज इक्वल टू F by Q। फोर्स वेक्टर है स्केलर है? वेक्टर। फोर्स वेक्टर है स्केलर है? तो वेक्टर है तो E भी वेक्टर होगा। जी हाँ जी वेक्टर ही है, खुल के बोले वेक्टर है, ठीक है। और ये बताएं इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता, सेकंड लॉ ये कहता है जिस सिम्त में फोर्स लगेगी उसी सिम्त में एक्सेलरेशन होगा। तो जिस सिम्त में फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन द चार्ज, उसी सिम्त में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी होगी। ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिएगा, ये सारी बातें हमने पॉजिटिव चार्जेस के लिए डेवलप की हैं। किसके लिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो जिस सिम्त में आपका पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेट होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिस सिम्त में अगर नेगेटिव चार्ज के फील्ड में आप रखेंगे, चलें देखते हैं। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मैंने उसके फील्ड में रखा पॉजिटिव चार्ज को। अब इस पे जो फोर्स लगेगी वो किधर को होगी? फोर्स की डायरेक्शन में। देखिए ये पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, किधर को लगेगी? उस तरफ। इधर को आएगा ना, इधर को नहीं रेडियली आउटवर्ड, रिपेल होगा। रेडियस क्या लाऊंगा ना। इसी तरह बेटा हम ना जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसको मैप करते हैं। क्या करते हैं? मैप। हम देखो ना, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो सही, अब हमने उसको विजुअली देखना है, उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल फील्ड को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल वो कैसे हम यूज करते हैं, वो कैसे हम ड्रॉ करते हैं। तो किसी भी चार्ज के फील्ड में आप जाके पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें, जिस सिम्त में जिस पाथ के अलोंग मूव करें उधर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब अगर आप इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के गिर्द एक सर्कल ड्रॉ करके उस सर्कल के ऊपर क्या करते हैं? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं। जो जिस डायरेक्शन में ये मूव करेंगे, जिस लाइन के अलोंग ये मूव करेंगे, वो लाइंस क्या होंगी? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। समझ आया? तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, क्योंकि हमने जो फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज करनी है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए तो लाइंस किधर जाएंगी? बाहर जाएंगी, रिपल किया ना। अगर यही चार्ज नेगेटिव होता क्या होता? नेगेटिव। तो फील्ड लाइंस किधर होती जी? अंदर की तरफ। ये सारे के सारे रेडियली इनवर्ड मूव करते हैं, क्योंकि फील्ड को हमने टेस्ट करना पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सारे रेडियली इनवर्ड आते हैं। प्रॉब्लम क्लियर हुआ? एनी कंफ्यूजन? सो आगे बढ़ लेते हैं जी। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बीइंग ए फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स, ठीक है, एट ए पॉइंट एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज द सेम as that of the force acting on the positive test charge. If the test charge is free to move, अगर आप उसे छोड़ दें रख के छोड़ दें, it will move in the direction of electrical intensity. Direction of electrical intensity जी, electrical intensity being a force is a vector quantity. The direction of electrical intensity is same as that of the force acting on the unit positive test charge. If the charge positive q is free, it will move in the direction of electrical intensity. In case of negative charge, the force will be माइनस। नेगेटिव चार्ज लगेगा तो इसका मतलब डायरेक्शन, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए है, नेगेटिव चार्ज के लिए उसके अपोजिट होगी। पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर जाता है, उसके लिए अंदर आएगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट होती है। सो नेगेटिव चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन opposite to the electrical intensity. न्यूटन सेकंड लॉ क्या जी? F is equal to m, यही है। अब ये आ गया आपका एक और लॉ, फोर्स आ गई, मास को किससे रिप्लेस करेंगे? चार्ज से, और एक को क्यू से, E से, इलेक्ट्रिकल एक्सेलरेशन से। प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ अ चार्ज इज द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग it in which a charge can feel its electrostatic effect in the form of a force. पीछे हमने डेफिनेशन की है, the region of space around a charge in which the charge can exert a force on another charge. वो सही है, वो कर लो, ये थोड़ी लंबी है।
इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या डेफिनेशन है जी? इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? कैपिटल E इज इक्वल टू F by Q। ये स्मॉल e हो गया, दिस इज कैपिटल E। इस यूनिट इन न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए। अच्छा मेरी बात सुनिए आप, अब किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E हमने मेजर करनी है, तो स्टेप्स ये हैं, आप एक टेस्ट चार्ज पकड़े और जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी मेजर करनी है, जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी मेजर करनी है, आप वहां जाकर रखें। यही है, ये कोई आसान काम। फिर आप वहां पे फोर्स भी मेजर करें। पहला स्टेप क्या? उस पॉइंट पे जाके यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें और फिर उस चार्ज पे लगने वाली फोर्स को मेजर भी करें। बहुत मुश्किल काम है, तो कोई आसान काम होना चाहिए। तो उसके लिए एक नया फार्मूला है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी को एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस डिस्क्राइब कर दें, क्या एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस डिस्क्राइब कर दें, हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो क्या करेंगे हम लोग? देखें, कहते सपोज फर्स्ट कर लें आपका एक पॉजिटिव चार्ज Q। सपोज द पॉइंट इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस R, दिस इज द डिस्टेंस R, ये एक पॉइंट P है। तो एक पॉइंट इज लोकेटेड एट डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज पॉजिटिव Q एट विच द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमिन्ड। ऐसा ही है। अब कहते हैं द फोर्स एक्टिंग अपॉन दिस चार्ज इज गिवन बाय कूलम्ब लॉ। हम क्या करेंगे? प्लेस ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दिस पॉइंट, प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। आप इसको कैपिटल Q कर लें, ये कैपिटल Q है और यहां आपने स्मॉल q रख दिया, ठीक है। स्मॉल q टेस्ट चार्ज है आपका, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज, कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। या इस पे दोनों पे फोर्स तो सेम होगी ना, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो इज गिवन बाय कूलम्ब लॉ, F विल बी इक्वल टू दिस। लेकिन आपको पता है, अभी आपने फार्मूला पढ़ा कि टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो F मल्टीप्लाई QA के बराबर होगी जी। ये दो फोर्सेस का फार्मूला आपके पास आ गए। हाँ जी। कंपेयरिंग दीज टू यू विल हैव व्हाट, आप इन दोनों को इक्वलाइज करें, क्या होगा यहां से? K टाइम्स कैपिटल Q स्मॉल q बाय R स्क्वायर विल बी इक्वल टू कैपिटल E। इधर भी स्मॉल q से डिवाइड करें, यहां भी स्मॉल q से डिवाइड करें, q से q कट गया। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल E इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, कैपिटल E इज इक्वल टू स्मॉल k कैपिटल Q बाय R स्क्वायर। इस फार्मूले को अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करो, ये फार्मूला क्या कह रहा है? फार्मूला स्टार। टेस्ट चार्ज का कोई रोल है इसके अंदर? नहीं। देखो ना, टेस्ट चार्ज कैपिटल Q की इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट द पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R हमने मेजर करनी थी। समझ आ रही है ना कि ये डिस्टेंस R है, जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी मेजर करनी है उस पे हमने टेस्ट चार्ज रखा था। हमने इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स पता कर ली, वो फोर्स क्या है? दैट इज इक्वल टू स्मॉल q मल्टीप्लाई E। और हमें ये भी पता था इन दोनों चार्जेस के दरमियान मुझे फोर्स है स्मॉल k q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इन दोनों को इक्वलाइज किया भाई, आपका टेस्ट चार्ज तो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, वो पता चल गया हमें इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। लेकिन एक बात और सुनना, टेस्ट चार्ज तो हो गया कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जो है इंडिपेंडेंट है टेस्ट चार्ज से, और टेस्ट चार्ज प्लेस करने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ अगर जिस चार्ज की आपने इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी पता करनी है, ये निचोड़ है इसका, और तो सुनो कंक्लूजन क्या है कि इफ यू नो द अमाउंट ऑफ चार्ज जिसकी आपने इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी पता करनी है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी। पहली बात, अगर आपको चार्ज का पता हाँ जी, और उस पॉइंट का पता जहां पे आपने इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी पता करनी है, आपको टेस्ट चार्ज रखने की जरूरत नहीं, यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है जी। यू विल हैव द इलेक्ट्रिक। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 0.5 मीटर का डिस्टेंस है और चार्ज मेरे पास 5 कूलम के, आपको पता है कैपिटल Q मैंने बता दिया, R डिस्टेंस है। जिस भी चार्ज, इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टेस्ट चार्ज,
इट इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन चार्ज। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी डिपेंड करती है गिवन चार्ज पे और उससे डिस्टेंस पे। इट इज नॉट द डिपेंडेंट अपॉन द टेस्ट चार्ज। देयर इज नो नीड ऑफ प्लेसिंग द टेस्ट चार्ज टू मेक द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। दिस इज द कंक्लूजन। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फॉर विच यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज एट विच यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इंटेंसिटी। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी पता करनी है और जिस चार्ज की वजह से करनी है, ये दो बात इंपॉर्टेंट है। टेस्ट चार्ज रखने की जरूरत नहीं। नो जी, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या होती हैं? सवाल क्या? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या होती हैं? अभी मैंने बता दिया था। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या होती हैं? जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, पहले हम उसे डिफाइन करते हैं, उसका कोई फार्मूला पढ़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसको विजुअली रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो दिस इज द विजुअल वे टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल फील्ड। और ये मैं एक चीज नहीं बताएगा, याद रखना, द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, strength and direction. A map, a visual map that will represent the direction as well as the strength of electrical field of a charge is called the electrical field lines. नहीं समझ आया? समझ आ गया। The visual representation of the electrical field, strength and direction at a point is called the electrical field lines. So those lines which are used to visually represent the strength and the direction of electrical field are called what they are called the electrical field lines. Electrical field line बताते खुद आया क्या? It is a line. It is a line along which a positive charge move. पता है ना, पीछे मैंने कहा था कि किसी भी चार्ज के, मैंने पॉजिटिव चार्ज के लिए भी उन्हें ड्रॉ किया रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ये असल में एक स्ट्रेट पाथ है, या सदा में एक पाथ है along which a unit positive charge moves when it is set free in an electrical field. जब आप किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाके आजाद छोड़ दें, क्या करें? आजाद छोड़ दें, तो जिस पाथ के अलोंग वो इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव करेगा उस पाथ को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड line. ये समझा? A path along which a unit test charge will move when it is set free in an electrical field. अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में नहीं हो तो मूव ही नहीं करेगा, उसको फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है? That path is called electrical field line. अब आप सारे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को ड्रॉ करें तो ये आपको कितनी बातें बताएंगी? दो बातें। पहली बात, फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है किसी भी पॉइंट पे, और डायरेक्शन क्या है। अब मिसाल के तौर पर आप ये चेक करना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, तो याद रखिएगा द सेपरेशन बिटवीन द लाइंस टेल्स यू द स्ट्रेंथ। द रीजन वेयर द फील्ड लाइंस आर वेरी वेरी क्लोज, देयर द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इज स्ट्रांग। और जहां पे फील्ड लाइंस क्या हो, सेपरेटेड हो, दे आर फार्दर अपार्ट, देयर द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज वीक। और किसी भी पॉइंट पे आपने अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, ठीक है, तो द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट, टेंजेंट का पता है ना कि लाइन दैट टचेस द सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट, समझा? तो फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें, वो आपको उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। जैसे ये पॉइंट था, आपने इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, आप चाहते हैं यहां पता कर लें, तो ड्रॉ ए टेंजेंट है, ये डायरेक्शन यहां पता कर लें, ड्रॉ ए टेंजेंट लाइन है, यहां पता कर लें, ड्रॉ ए टेंजेंट लाइन है, यहां पता करनी है, ड्रॉ ए टेंजेंट लाइन है, ड्रॉ ए टेंजेंट लाइन है। तो ये आपको, तो क्या द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द एट द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। फिर सुन लें, पहली बात इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की डेफिनेशन कर ली हमने कि ये एक पाथ है जिसके अलोंग यूनिट टेस्ट चार्ज मूव करेगा। अब ये हमें बताती क्या, तो विजुअली हमें बताती हैं कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग द लाइंस।
जो डायरेक्शन है और स्ट्रेंथ भी साथ कहना चाहिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड, हम उसे जाहिर कर सकते हैं बाय ड्राइंग लाइन ड्रॉ करके। दीज लाइंस आर नोन एज इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। दीज लाइंस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फेराडे। द फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस अराउंड ए field charge with an arrowhead indicating the direction of force. Field lines are always directed away from the positive charge. Positive charge से radially outward होती हैं, क्यों? क्योंकि because we are using the unit positive charge for drawing them. हम इन्हें ड्रॉ करने के लिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यूज करते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होती हैं। मैं पूछूंगा आपसे, और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होती है, क्योंकि यहां पे हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूज किया था, अट्रैक्शन की फोर्स थी। अब ये शुरू कहां से होती है? पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। ये आपको तो चार्जेस का फील्ड है। और अगर सेम चार्जेस हो, दोनों पॉजिटिव हो, तो ये फील्ड लाइंस यार कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे। कभी भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अगर क्रॉस कर गई तो जिस पॉइंट पर उन्होंने क्रॉस किया उस पे आपके फील्ड लाइन की बहुत सारी डायरेक्शंस हो सकती हैं, बहुत सारी डायरेक्शंस। तो ये कभी भी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर की सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, इस वजह से ये कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो ये आपके सेम पॉजिटिव, कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्जेस की ये फील्ड लाइंस है, रेडियली इनवर्ट है और यहां पे रिपेल कर रहे हैं। दिस इज द न्यूट्रल जोन, जहां पे कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ये पॉजिटिव चार्ज की जो सेम चार्जेस है उनकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है रिपल्शन के दौरान। तो असल में चार्जेस रिपेल नहीं करते, फील्ड रिपेल करते हैं। बात समझ आई? फील्ड्स रिपेल करते हैं या फील्ड्स अट्रैक्ट करते हैं। ये आपके पॉजिटिव चार्ज का फील्ड, नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस, अपोजिट चार्जेस की फील्ड लाइंस, किस तरह का फील्ड बनता है वहां पे उनका। अगर लाइक चार्जेस हो तो फिर किस तरह के फील्ड्स बनते हैं। 5 के 5 केसेस आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। डेफिनेशन क्या है जी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की? A path along which a test charge moves as it is set free in an electrical field is called electrical field line, or the map that shows the direction as well as the strength. ये एक मैप है, a map of lines आप लगा लेना। A map of lines that shows the direction as well as the strength of an electrical field is called the electrical field lines. फिर जी the visual representation of an electrical field is called the electrical field lines. Electric field patterns जी, electrical field patterns are mapped out using electrical field lines. They have the following property: they never stop or start or stop in empty space only from a charge or at infinity. ये एक चार्ज की सरफेस से शुरू होते हैं और दूसरे चार्ज के सरफेस पे जाकर खत्म हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से शुरू होते हैं, नेगेटिव चार्ज के सरफेस पे जाकर खत्म होते हैं, दरम्यान में कहीं खत्म नहीं होंगे। They never touch or cross, ये ना एक दूसरे को टच करती हैं और ना क्रॉस करती हैं। Otherwise, a charge placed at that point would experience forces in different directions. यही ना, जब क्रॉस कर देंगे तो फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं रहेगी, वो वेक्टर जो उसकी प्रॉपर्टी है वेक्टर होने की वो वायलेट हो जाएगी, तो ये क्रॉस नहीं करेंगे। They have direction. The tangent to an electrical field line gives the direction in which a positive पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विल मूव। ठीक है, तो ये टेंजेंट होगा किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन के, वो आपको उस पॉइंट पे फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताएगा, फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इंडिकेट ग्रेटर इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ। एंड क्लोजली के बाद क्या? वाइडली, मतलब अगर स्पेसिंग ज्यादा हो, प्लेस स्पेस लाइंस show that the electrical field strength is weak at that region. Parallel and equally spaced electrical field lines indicate the electrical field is constant. अगर फील्ड लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो, किसी इलाके में बिल्कुल सीधी जा रही हो, तो इसका मतलब आपका फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। और अगर थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी होकर आ रही है, अब इन दो चार्जेस के दरमियान में देखें, यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है हो सकता है वो थोड़ा सा यूनिफॉर्म हो जाए दरमियान में। क्लियर हुआ? ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब मुझे एक सवाल का आप जवाब दें, गौर से सुने। हमने कहा इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करनी है किसी भी पॉइंट पे, तो आप वहां पे टेस्ट चार्ज रखेंगे और उस पर लगने वाली फोर्स को मेजर करेंगे। नहीं समझ आया? फोर्स एट द यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप मेजर करेंगे। बच्चे एक और स्टेप आगे कर लो, आपको पता है फोर्स क्या करती है? वर्क करती है, एनर्जी
ट्रांसफर करती है, नहीं करती? करती है। करती है ना। तो आपने अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल, गौर से सुनना, इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ तो आपने मेजर कर ली, अगर आपने उसका पोटेंशियल मेजर करना, क्या मेजर करना? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है? इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेजर करना है, उस पॉइंट पे आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें। जैसे ये पेन है ना, जी। जमीन का पोटेंशियल हम मेजर कर रहे हैं, ये पेन है ना, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है या नहीं? है। अगर यही आपके सर पर आपके छोड़ता तो पता चल जाता, है। याद है ना? इसमें एनर्जी स्टोर्ड है जो कि आपको नजर नहीं आ रही। पोटेंशियल। तो दिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ दिस पेन, ऐसा ही है ना। इसी तरह बच्चे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो भी तो एक फोर्स लगाता है, तो उस फोर्स की वजह से भी चार्जेस पे वर्क होता है, चार्जेस में एनर्जी स्टोर होती है। तो जैसे आप पीछे वाले केस में क्या कर रहे थे, फोर्स में ये करके उसको चार्ज से डिवाइड कर रहे थे, अब आपने क्या करना, एनर्जी मेजर करके उसको चार्ज पे डिवाइड, द एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द फील्ड इज इक्वल टू द एनर्जी स्टोर्ड चार्ज इन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। प्रॉब्लम यूजिंग। नो। अब वो एनर्जी स्टोर्ड हम कैसे मेजर करेंगे? तो मेरे ख्याल में अभी हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट अभी आप आते हैं तो फिर आगे वाला हिस्सा भी कर लेते हैं इसका। क्लियर? ये चैप्टर हम खत्म। बस ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बाद हमारे कैपेसिटर शुरू होंगे और कैपेसिटर्स के जोड़ पढ़ेंगे और खत्म हो जाएगा चैप्टर, कुछ इसके एप्लीकेशंस होंगी। hazards और फिर उसके बाद इसकी हाँ, 16 applications।